हेलो दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल के चैप्टर के अंदर वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमारा पार्टनरशिप के अंदर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि आपके जितने भी पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है प्रॉफिट की वो इस अकाउंट के थ्रू होती है, तो आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो हमारा है एक अकाउंट है जो कि बनाया जाता है किस लिए? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसा कि इसके नाम में खुद है एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब हमने पहले बताया कि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पर एप्रोप्रिएशन होगा। और एप्रोप्रिएशन की खास बात ये होती है कि ये तभी प्रोवाइड होते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर वही अमाउंट आएगा या वही आइटम्स आएंगे जो तभी दिए जाएंगे जो हमारे लिए एप्रोप्रिएशन है या जो हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल होगा। यानी अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम्स नहीं दिए जाते। ठीक है, और अगर कोई भी चीज़ चार्ज होती है तो चार्ज को हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, उसको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये हम पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका कि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाया जाता है। तो पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी चार्ज के खर्चे होते हैं वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं, और फिर हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसमें हम करते हैं प्रॉफिट का बंटवारा। अब आप खुद सोचिए, अब फर्म ने 2 लाख रुपीज़ कमा लिए और पार्टनर हैं 4 पार्टनर्स। अब वो चारों पार्टनर इस प्रॉफिट पे आंखें लगाए हुए हैं कि ये पैसा हमको मिलेगा, लेकिन खुद सोचो आप, यहाँ पर जो पैसा है उसका कोई सिस्टमेटिक वे से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। तो सिस्टमेटिक वे से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ही बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 2 लाख रुपए हैं, जो 2 लाख रुपीज़ हैं, उसमें सबसे पहले अगर किसी पार्टनर की सैलरी देनी है तो सैलरी देंगे। ठीक है, किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो कमीशन पे करेंगे, किसी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, रिजर्व्स भी इसी से क्रिएट होंगे। तो जाहिर सी बात है इसी प्रॉफिट से हमको सारे काम करने हैं, इसलिए इसका सिस्टमेटिक वे से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन, और वो किस अकाउंट में होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो ये क्या है? हमारा एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस का। और 1 मार्क का आपका क्वेश्चन कि प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट, यानी क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। और जैसे कि हमने पहले बताया कि ओनली एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट आइटम इज शोन, तो इस अकाउंट के अंदर हम सिर्फ एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट आइटम को ही शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की थ्योरी हो गई। अब ज़रा समझिए, सबसे पहले जब आप अकेले प्रोपराइटर थे, तो अकेला प्रोपराइटर क्या करता है? अकेला प्रोपराइटर जी जो भी कमाता है उसका अकेले का होता है। तो उसने क्या बनाया? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से निकलता है नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट। अब उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करता था बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट हमारा बनाने के बाद उसका फाइनेंशियल्स हो जाते थे कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा लोग हैं। तो पार्टनरशिप की खासियत ही यही है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे तो अब उस केस में जो प्रॉफिट हमने कमाया, क्या उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे? तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब बन जाएगा उसके बाद बनेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, और जब पार्टनर्स का हिसाब किताब हो जाएगा क्लियर, फिर वो बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब सोल प्रोप्राइटर से डिफरेंट है। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर सीधा प्रॉफिट लॉस बनाता था, जो भी प्रॉफिट था उसका अकेले का होता था, अकेले के प्रॉफिट को उसने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ? बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बांटने के लिए और भी लोग हैंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप सभी पार्टनर्स के जो भी प्रॉफिट है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, किसी को सैलरी देना है, किसी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड आप करेंगे। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट की। तो जब आप अकाउंट देखेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
यहाँ पे बाय प्रॉफिट लॉस का मतलब ये है कि यहाँ पर वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा जो कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस से। और वर्ड यूज़ हुआ है नेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉफिट आएगा वो होता है नेट प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लास्ट आपका निकलता है वो आपका होता है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था नेट प्रॉफिट पे ध्यान रखने के लिए कि नेट प्रॉफिट जो होता है वो कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से। और जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से निकलता है वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालते समय हम सारे चार्ज उसमें से माइनस कर चुके होते हैं, तो जहाँ भी आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा चार्ज वाले सारे आइटम उसमें से डिडक्ट ऑलरेडी हो चुके होंगे, तो उसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन में कई बार वो देता है। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो प्रॉफिट आया वो आपने क्रेडिट साइड दिखा दिया। क्रेडिट साइड क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ऑल इनकम इज़ ऑलवेज क्रेडिट। तो ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है, तो जितनी भी इनकम होंगी आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। तो आपने अब तक पढ़ा है कि प्रॉफिट जो कमाया वो तो हमारी इनकम है, इसके बाद आपने जो इंटरेस्ट चार्ज आप पे हुआ होगा, जो फर्म आप पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो फर्म पार्टनर्स पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस ज़रूर हो गया, लेकिन फर्म के लिए क्या है, वो फर्म के लिए तो वो इनकम है, क्योंकि फर्म को तो पैसा मिलेगा। और फर्म को अगर पैसा मिलेगा उसके लिए अगर इनकम है तो इनकम कहाँ दिखाएंगे, वो अगेन क्रेडिट साइड। ठीक है, तो दो आइटम आ गए क्रेडिट साइड, एक जो प्रॉफिट फर्म ने कमाया वो, इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया पार्टनर से वो हमारा दोनों क्रेडिट साइड हो गए। ठीक, अब आती है बात खर्चों की। ये तो आपका इकट्ठा हो गया प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने इनकम और कमा ली पार्टनर से। अब ये पूरा टोटल इकट्ठा, अब इसमें से आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं खर्चे। तो सबसे पहले पार्टनर्स को क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ पे वर्ड यूज़ करा हमने, किसको दिया, ए को तो एज कैपिटल और बी को दिया तो बीस कैपिटल। यहाँ पे ये है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट यूज़ होगा हमारा जब हमारी कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड। इसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि कैपिटल जब फिक्स होगी तो करेंट अकाउंट, जब फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट। ठीक, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो सैलरी दे देंगे, उससे प्रॉफिट कम हो गया तो डेबिट में सारे खर्चे आ रहे हैं। किसी को कमीशन देना है पार्टनर को तो कमीशन पे कर देंगे, और रिजर्व भी इसी में से क्रिएट किया जाएगा। तो उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा हमारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको डीड में दिया है तो डीड से अकॉर्डिंग शेयर हो जाएगा, अगर डीड में नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज ऑलवेज इक्वल। तो अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं हम। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमारा तीन पार्टनर हैं, अमित, बाबू और चारू। अमित, बाबू और चारू ने बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस्ड पार्टनरशिप एंड दे कंट्रीब्यूटेड 50,000, 40,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली। तो इनकी कैपिटल हो गई। एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अमित इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ एंड बाबू अ कमीशन ऑफ 5,000. It is also provided that interest to be allowed on capital at the rate 6% per annum. The drawings for the year were Amit 6,000, Babu 4,000, Charu 2,000. Interest on drawings charge rupees 270, 180 and 90 respectively. The net profit as per profit and loss account for the year ending 31st of March 20 was 35,660. तो prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अब। तो हमारा क्वेश्चन जो है ABC की कैपिटल 50, 40, 30, रेशियो होगा 3:1, सैलरी 1,000 पर मंथ, कमीशन 5,000 और जो ड्राइंग्स है 642 और उस पर इंटरेस्ट हो गया 270, 180 और 90। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम। नेट प्रॉफिट है 35,660। क्वेश्चन आपने पहले भी देखा है। अब ये मैंने फॉर्मेट बना दिया पहले। ये जो फॉर्मेट है प्रॉपर जो आपको बताया गया है अभी वही फॉर्मेट है बिल्कुल, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस है नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है बस। अब वैल्यूज़ क्या है आपकी, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस है, जो प्रॉफिट कमाया आपने नेट प्रॉफिट कितना है आपका 35,660। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 6% पर एनम। तो कैपिटल का 6%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया 50,000 का 6% 3,000, 40,000 का 6% 2,400 और 1,800 हो गया सी का।
टोटल हो गया हमारा 7200। उसके बाद सैलरी है आपकी, सैलरी कितनी है 1000 पर मंथ, तो 12,000 फॉर द होल ईयर। कमीशन आपका है 5000, ठीक है। बचा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 270, 180 और 90 सी का, तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया हमने और उनके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टोटल जो हो गया इसका हो गया 540, ठीक है। इसको हमने पुट कर दिया सारे फिगर्स को। अब आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन देखिए पूरा क्या है इसमें। अब जो टोटल होगा हमारा 36,200, तो इसमें लिख देना, इसके अंदर ऊपर लिखता हूँ मैं थोड़ी 36,200, ठीक है, ये हो गया 36,200। अब यहाँ पर आपके पास जो 36,200 है उसमें से आपने 7,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, आपने 12,000 सैलरी पे कर दी बी को, कमीशन दे दिया, सॉरी सैलरी ए को, कमीशन दिया है बी को 5,000, तो बचा कितना आपका 19, 24, 200, तो बचा 12,000 रुपीज़। अब जो 12,000 है वो बचा मेरा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट इसको बोलते हैं हम, डिविजिबल प्रॉफिट। तो इस डिविजिबल प्रॉफिट को अब क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो 3:1, तो ये हो गया 6,000, 4,000 एंड 2,000, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कंप्लीट। तो चलिए एक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आपके लिए हमारी तरफ से होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को आपको करना है सॉल्व और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आंसर में हमको क्या चाहिए, आंसर में चाहिए हमको डिविजिबल प्रॉफिट और पार्टनर्स के बीच में कैसे किया जाएगा डिवाइड, या कितना कितना पार्टनर्स को यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये दोनों MCQs हैं। MCQs आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसमें 20 मार्क्स के होते हैं, MCQ हो या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते हैं जो 1 मार्क्स के। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स की, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम डेली बेसिस पे चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ पे क्वेश्चंस अपलोड करते हैं MCQs, जिसमें आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जितेंद्र चौहान नाम से चैनल है हमारा, लिंक उसका हम नीचे दे देंगे आपको, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू ए टू क्रिएट रिजर्व फंड, बी टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, सी टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और ये इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ। फोर्थ है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ गेन, एक्सपेंस, लॉस और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये दोनों के आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।